अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन सक्सेस तुम्हारे को छू के निकल जाती है, दूर भागती रहती है, नहीं आती तुम्हारे पास, तो मेरा यकीन मानो ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हें बहुत कुछ तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लगने वाला है। क्योंकि एक्चुअली हम आमतौर पे इन बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर तुमने इस बात को सही तरीके से पकड़ा तो तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं और तुम कहां गलती कर रहे हो। एक लड़का, मुझे नहीं पता यार तुम शादीशुदा हो या नहीं हो, लेकिन अगर शादीशुदा भी हो, मैरिड भी हो, तब भी तुम्हारी स्टोरी ये बहुत काम की है। रिलेट करोगे तुम इसको 100%, बिकॉज it's related to your career, it's related to your business, it's related to your money, it's related to your income, it's related to your overall life. विश्वास करो तुम्हें बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके की हेल्प मिलने वाली है। तुम्हारी लाइफ ट्रेमेंडसली चेंज हो सकती है अगर तुमने सही से इस बात को समझा तो। एक बंदा था, लड़की देखने गया वो परिवार के साथ। लड़की बहुत अच्छी थी, लड़का भी स्मार्ट था, सही पैसे कमाता था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन लड़की के मुकाबले में वो एवरेज था। लड़की बहुत स्मार्ट थी, सुंदर थी, अंडरस्टैंडिंग थी, समझदार थी, लेकिन लड़की कमाती कुछ नहीं थी और लड़का पैसा कमाता था। अब बातचीत शुरू हुई, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया देखते ही, और घर वालों को भी लड़की पसंद आ गई। पूरी स्टोरी सुनना तुम्हें बहुत समझ में आएगा, क्योंकि सब्र का फल, मानो मेरी बात, बहुत मीठा होता है। तुम्हारे काम की स्टोरी है। अब क्या हुआ कि लड़की ने एक पेपर भरा हुआ था आईपीएस ऑफिसर का। वो बड़ी ट्राई यहाँ कर रही थी लेकिन लगभग 2 साल से फेल हो रही थी। बहुत परेशान रहती थी इस बात को लेके। लड़के ने अपने आप को बहुत डिसेंट दिखाने के लिए, बहुत जबरदस्त डिसेंट दिखाने के लिए सबको लगभग एक ही टोन में ट्रीट करना शुरू किया। जो सासू जी हो, चाहे ससुर जी हो, चाहे साले साहब हो, चाहे होने वाली साली, उन सबको सेम टोन में, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लड़का लड़की को पसंद आ गया और लड़की को लड़का पसंद आ गया, दोनों तरफ से हाँ हो गई और बातचीत शुरू हो गई। अब कुछ दिनों बाद लड़की का जो है आईपीएस का ऑफर आ गया, लेटर आ गया, उसका ऑफर लेटर, और वो ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग एकेडमी में चली गई वो। अब पहले जो लड़का फोन नहीं करता था उसको, अब वो उसको बहुत फोन करने लगा और आमतौर पे मालूम करने लगा कि उसको स्टिपेंड कितना मिलता है, उसको जब वो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी तो कितने पैसे मिलेंगे उसको, और कितने नौकर चाकर होंगे, उसका घर कितना बड़ा होगा। और ऐसे ही उसके घर वाले, जो 6 महीने से रिश्ता होने के बावजूद भी ना तो फोन करते थे, ना मिलते थे, ना जुलते थे, उन्होंने अपने आने जाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। लड़की वाले के घर पे खूब मिलना जुलना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता लग गया था कि भाई अब तो हमारे घर में आईपीएस ऑफिसर आने वाली है, हमारे न्यारे होने वाले हैं। लगातार एक इस तरीके से हो रही। लड़का जब भी फोन करता आमतौर पे कभी सैलरी की बात करता, कभी स्टिपेंड की बात करता, कभी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लड़का अगर एवरेज था तो लड़की बहुत स्मार्ट थी, सुंदर थी, अंडरस्टैंडिंग थी, समझदार थी, और वो उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि वो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने हल्के हल्के उसको और ज्यादा करीब लाने के लिए लड़के ने लगभग दिन में 3-3 फोन करना शुरू कर दिया। लड़की को इतना टाइम होता नहीं था, और लड़के ने बातें जो करनी होती थी लिमिटेड, यही सब बातें जानने की कोशिश, कैसे, कहाँ, कब, कितने टाइम में तुम्हारा ये सब कुछ होगा, प्रमोशन कैसे होगा, कहाँ पर होगा, कहाँ पर हम लोग रहा करेंगे, क्या सब हम परिवार से दूर रहा करेंगे या परिवार के साथ रहा करेंगे, और मतलब कुछ इसी तरीके की बातें। कोई भी लाइफ को लेकर वो कोई बात नहीं करता था। और लड़के वाले लड़की के घर में ऐसे घुसने लगे थे जैसे सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हमारे घर में हमारी बहू कोफ्ता खाएगी। इतनी ज्यादा वो उन्होंने अपने आने जाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है, ये रिलेट करती है तुमसे कहीं स्टोरी? क्या लगा इस स्टोरी से, क्या तुम बता सकते हो मुझे? लड़का ऐसे व्यवहार करता था जैसे वो भगवान का भाई हो। अपनी ओरिजिनलिटी उसने बिल्कुल खो दी थी। वो इतना जेंटलमैन शो करता था अपने आप को कि चाहे उसकी साली हो, साला हो, ससुर हो, या कोई भी हो, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी के कुत्ते को भी
जूरी की तरह से, यानी कि जरूरत से ज्यादा शो करने में लगा हुआ था। और ऐसा ही तुम खुद भी करते हो। तुम भी कस्टमर के साथ सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही करने में लगे रहते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं होगा कस्टमर तुमसे ऐसे इम्प्रेस। अगर तुम वाकई में कस्टमर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उसकी समस्या का हल निकालो, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। हाँ जी, हाँ जी, सेम टोन में हर किसी कस्टमर के साथ करने से तुम्हारे कस्टमर हो सकता है, कस्टमर नहीं कहूँगा, तुम्हारी इंक्वायरीज हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन कन्वर्ट कोई नहीं होगी सेल्स में। कोई भी नहीं होगी कन्वर्ट सेल्स में। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लेना। फेक मत नहीं, कस्टमर के सामने ओरिजिनल हो, ताकि तुम कस्टमर के सामने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर पाओ। रोबोट नहीं हो तुम जो हर पिच एक जैसी हर कस्टमर के सामने केस करते प्रेजेंट करते हो, हर कस्टमर के सामने सेम पिच। और अगर रोबोट हो तो ये समझ जाओ कि तुम्हारी सेल नहीं होने वाली, क्योंकि तुम कस्टमर की इमोशंस को, उसकी सिचुएशंस को समझ नहीं पाओ। और अगर तुम सिचुएशंस को, उसके इमोशंस को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारी सेल नहीं होनी। सेल पुश करने से कमी नहीं होती, सेल होती है कस्टमर को समझने से। और अगर तुम कस्टमर को समझते हो, उसकी सिचुएशन को समझते, उसके इमोशंस को समझते हो, तो ही तुम अपने प्रोडक्ट को उसको सेल कर पाओगे। तब कस्टमर को तुम्हें एक्चुअली सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर को समझ आ जाएगा कि यही वो बंदा है जो मेरे काम का है, जिसका प्रोडक्ट मेरी सारी जरूरतों को पूरी कर देगा। मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हल जो है वो ही बंदा है, वही प्रॉब्लम, वही कंपनी है, और वही है प्रोडक्ट जो मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन है। नहीं पड़ेगी फिर किसी और तरीके की जरूरत। कस्टमर को इम्प्रेस मत करो, उसके साथ कनेक्ट करो। अगर तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन बन गया ना, तो तुम्हारे को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो कम, सुनो ज़्यादा, तभी तुम उसकी नीड को समझ पाओगे और समझा पाओगे कि तुम ही हो वो जो तुम्हारी जरूरत को एक्चुअली पूरी कर सकता। तुम भी तो कुछ ऐसे ही करते हो। अगर तुम्हें कहीं से भी किसी भी तरीके से पता लग जाए कि कस्टमर को प्रोडक्ट लेना है, पड़ जाते हो उसके पीछे, बुरी तरह से उसके घर में घुसने की बुरी कोशिश करते हो, 3-3 बार कॉल करते हो, पर तुम्हें सिर्फ नजर आ रही है कि तुम्हारा सेल, तुम्हारी प्रॉफिट, तुम्हारा सेल्स का एवरेज जो बढ़ता हुआ तुम्हें नजर आता है। क्यों नहीं समझते कि कस्टमर को भी दुनियादारी समझ आती है यार, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको भी पता होता है मुझे किसके साथ कैसे करना है। क्यों नहीं लेना इससे प्रोडक्ट, क्यों लेना है इससे प्रोडक्ट? कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबसे पहले कस्टमर की नज़र में अपनी वैल्यू को क्रिएट करना चाहिए, अपनी कंपनी की वैल्यू को क्रिएट करना चाहिए, उसकी नीड को समझना चाहिए, समझ के उसको उसके अनुसार उसको सोल्यूशन दोगे। तो क्यों कस्टमर तुम्हारे से मशीन नहीं लेगा, क्यों कस्टमर तुमसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्यों कस्टमर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और क्यों नहीं बढ़ेगी तुम्हारी कस्टमर का डाटा सेल्स का, क्यों नहीं बढ़ेगा तुम्हारा प्रॉफिट, क्यों नहीं बढ़ेगा तुम्हारा लग्जरी लाइफ? पॉसिबल तो तभी होगा ना जब तुम समझोगे इन सब चीजों को। लेकिन तुम हाथ धोके पड़ जाते हो कस्टमर के पीछे इस तरीके से, जैसे अब तो मैं इसको, जैसे वो लड़का पीछे पड़ गया था रिश्ते को बनाने के चक्कर में, और तुम भी बनाने के चक्कर में लग जाते हो कि मैं तो बेच के ही मानूंगा अपना प्रोडक्ट। और जब वो नहीं लेता तो मायूसी शक्ल लटका के कहते हो कस्टमर मुझसे मशीन लेता क्यों नहीं है यार? क्योंकि तुम कस्टमर को समझना ही नहीं चाहते। अगर तुम उन्हें कस्टमर को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर ले, ये समझ लिया ना, और वो आएगा पता है कैसे? जब तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करोगे, उनके साथ रिजेक्शंस को जीरोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है। एक रूम में अगर 25 लोग बैठे हों तो सबकी मेंटेलिटी डिफरेंट होगी। हाँ जी, हाँ जी करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें उनकी हर एक की मेंटेलिटी को समझने की शक्ति आना बहुत जरूरी है, सीखना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कुछ कर पाते हो? अगर तुम ऐसा कुछ कर पाते हो तो पैसे को तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा तो खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, क्योंकि तुमने वैल्यू क्रिएट कर दी है। हमेशा याद रखो, कस्टमर कभी नहीं लेता प्रोडक्ट, कस्टमर एक्चुअली सॉल्यूशंस लेता है अपनी टेंशन्स और जरूरत का। और हाँ,
याद रखना, जब कभी अगली बार लड़की देखने जाओ तो अपनी वैल्यू क्रिएट कैसे करनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और अगर तुम मैरिड हो तो भी ध्यान रखना कि ससुराल में तुम्हें एक्ट कैसे करना है। नहीं तो ससुराल वाले कैसे बिहेव करेंगे, अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। सेल्स पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी मजबूती, चाहे वो तुम्हारा ससुराल हो या हो तुम्हारा घर, सेल्स ही वो प्रोफेशन है जो तुम्हें तुम्हारे हर क्षेत्र में मजबूती दिलाएगा और तुम्हारे जीवन में दिलाएगा खुशहाली। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू रिमेंबर ऑलवेज यू आर वेरी कैपेबल। बस जरूरत है तो सही दिशा में काम करने की। थैंक यू वेरी मच।